राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। मेरे न्यू ब्लॉग में कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से, है ना जी। और आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर ढेरों शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग तो लेट आया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। और ये ब्लॉग जो शुरू हुआ है गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले से शुरू हुआ है। तो यहाँ मेरे जो रूटीन के काम होते हैं सुबह के वो हो चुके थे, नहाना भी हो गया था। और यहाँ चाय के बर्तन जो सुबह की वाली बनती है ना, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद होंगे जो दूसरे काम। और क्योंकि बारिश इतनी हो रही ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बारिश बहुत हो रही है हमारे यहाँ। अब वो कब रुकेगी पता नहीं है। तो क्योंकि जब ये व्लॉग मैंने शूट किया है तो बहुत बारिश हो रही थी, अंधाधुंध बारिश। अब पता नहीं कब तक होती है, कब रुकती है। अब खैर अभी तो सावन लगेगा तो बारिश तो होनी ही है। अभी यहाँ बन रहा है मेरा खाना, देखना मैंने ये मेरा पल्ला कहाँ जा रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे ये लग रहा था कि ये अटका हुआ है, पर कहाँ अटका ये समझ में नहीं आ रहा था। तो बन रही हैं मेरी फटाफट से रोटियाँ। फिर मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है जी, बने रहिए। राधे राधे सभी को। मैंने सुबह ब्लॉग शुरू किया था, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब 4-5 दिन ही हो गए हैं। रोशनी आ रही इधर। कंटिन्यू मतलब बारिश हो रही है। अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। आपको शायद आवाज़ यहाँ भी आ रही होगी और बाहर भी आएगी। देखो कितनी तेज़, 4-5 दिन से लगातार पानी गिर रहा है, पानी बंद नहीं हुआ है, बहुत तेज़। मतलब मेरे को डर लगता है कि बारिश से अंदर जाती हूँ मैं तो। और पता है बच्चे लोग अभी गाड़ी से घूमने गए फोर व्हीलर से, कि देख के आएंगे नदी ऊपर आ गई होगी, पानी आ गया होगा ऊपर। मतलब बच्चों को जो होता है ना पानी में घूमने का, तो वो लोग गाड़ी से गए हैं, ऐसे नहीं गए हैं। तो अब मेरे ब्लॉग की देखती हूँ मैं क्या शूट करती हूँ। अभी तो मेरी दिया बत्ती हुई है शाम की, और अब मैं खाना बनाऊँगी। बाकी फिर अब कुछ शूट करूँगी तो करूँगी, नहीं तो फिर मिलूँगी आपसे सुबह, ठीक है। सबको राधे राधे। तो यहाँ मैं सिल रही हूँ हमारी श्रीदामा के लिए पोशाक, मतलब उसके नए कपड़े, क्योंकि वो जब से आया है, जब से उसने एक ही पहन रखा है, तो जो जैसा मुझसे बना वैसा मैंने काटी है उसके लिए। वो बैठा हुआ भी मशीन पे बैठा हुआ है, वो उसका नाप ले कि मैंने उसके लिए पोशाक सिली है, मतलब मुझसे जैसा ही बना। तो ये मैंने कुछ ऐसा झबला टाइप का सिला है, जो फ्रॉक का भी लुक दे रहा है और झबले का भी। ठीक है। तो मैं आपसे मिल रही हूँ गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह का व्लॉग है ये, ठीक है। तो यहाँ मेरे सुबह के काम चल रहे थे, चाय वगैरह हो गई थी, और अब लगेगी झाड़ू वगैरह होगी, झाड़ू पोछा होगा, और होगी पूजा की तैयारी। मतलब त्यौहार वाले दिन तो बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो जो काम था हो गया था मेरा। बस अब नहा के आना था कि मंदिर जाना है, सावन लगने वाला है तो, और आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो बस यहाँ मेरे मंदिर की तैयारी हो रही है। चलो चलिए आप भी मेरे साथ करते हैं भोले बाबा के दर्शन। ये देखिए आ गई थी मंदिर में। हर हर महादेव सबको। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, आगे कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में बनेगी दाल बाटी और चूरमा, जो उस दिन का मेरा रह गया था चूरमा बनाना। मैंने कहा था मैं गुरु पूर्णिमा के दिन बनाऊँगी बच्चों से, तो मैं वही बनाऊँगी। तो अभी तो मैं चूरमे का आटा लगा रही हूँ। और नहीं, मैंने सॉरी मैंने बाटी का आटा लगा रही हूँ, चूरमा का मैंने लगा के रख दिया था पहले ही, थोड़ा सा उसन्ना था तो रख दिया था मैंने। तो यहाँ मैंने चूरमे का जो आटा लगाया था, मैं उसकी थोड़े मोटी मोटी बेल कर और फिर इनको सेकूँगी मध्यम मध्यम आँच पे। फिर जब अच्छे से, और साथ में बाटी बनाती जा रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ जगह वहाँ बाटी भी सेकती जाऊँगी, थोड़ी बना के रखूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा समय लगता है सीखने में, ठीक है। अब यहाँ मैं कर रही हूँ दाल फ्राई, दाल की भी तैयारी करूँ एक तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है फिर खाने की तैयारी करते करते, बहुत देर मतलब भूख नहीं लगती, बच्चे खा रहे थे ना, तो भूख लग जाती है। तो ये रहेगा हमारा बाबू का भोग आज का, दाल बाटी चूरमा। तो बस देखते रहिए आपको मेरी दाल बाटी कैसी लगती है। पहले मुझे दाल बाटी बहुत पसंद थी, अभी भी पसंद है, मतलब मतलब बहुत ज़्यादा, कुछ भी हो बस दाल बाटी, क्योंकि मेरे मायके की तरफ हर संडे को दाल बाटी बनती है। अब जो जो इस एरिया से होंगे, जो उस एरिया से होंगे, वो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। क्योंकि हमारे मेरे मायके की तरफ संडे मतलब दाल बाटी या दाल बाफले का दिन, चाहे वो जॉब वाले पर्सन हो, चाहे वह कोई भी हो, सबके यहाँ यही ज़्यादातर यही बनता है, ठीक है। यहाँ पता नहीं क्या हो गया था, मैं साफ़ कर रही थी। तो बस अब मेरी दाल हो गई है, चूरमा पीस रही हूँ मैं, चूरमे की बाटी, और फिर उसको थोड़ा सेकूँगी। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं बाटी को डायरेक्ट मतलब पीस के और शक्कर और घी मिला देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सेक के बनाती हूँ, थोड़ा टेस्ट भी लगाता है ना। वो जो शक्कर पीसी थी ना मैंने, उसी में मैंने इलायची भी पीस ली साथ में, क्योंकि फिर अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब यहाँ मैं सेक रही हूँ चूरमा, मध्य आंच पे थोड़ी देर सेकूँगी, जब तक उसका मतलब थोड़ा पानी मतलब वो हो जाए ना, सूख जाए जब तक, ठीक है जी। तो
आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके प्लीज़ बताइए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ 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 क्योंकि सबको जो छोटे यूट्यूबर है सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सबको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और ये हमारे लाला की भूख की थाली, दाल बाटी चूरमा और मिठाइयाँ। राधे राधे सबको। देखो आज हमारी शीजा में नई पोशाक पहन ली है जो कल से ली थी हमने, है ना शीजा माँ। और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग तो लेट आएगा लेकिन मैं अभी सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। मेरी शीजा माँ कितना खुश दिख रहा है, देखो जरा उसका चेहरा कितना खुश दिख रहा है ये, है ना। नए कपड़े पहन पहन के शीजा माँ खुश हो रहा है। अरे और आज ना शीजा माँ की नई नई, और हमारा श्रीदामाई पोशाक में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसको नहला भी दिया था। या मेरा बेटा पूजा कर रहा था, सावन का महीना शुरू हो चुका है तो बस बच्चों से पूजा करा रही थी। बेलपत्री चढ़ाती है पर मम्मी नहीं रखा रही भोले बाबा के ऊपर फिर मैंने रखी थी, ठीक है। अब बच्चों से थोड़ा थोड़ा कराती रहती हूँ मैं। अब करिए नंदी बाबा के दर्शन और सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ठीक है। राधे राधे।